अगर चोर हैं तो चोर एसडीएम है, तो एडीएम का है नहीं हुआ। एडीएम है तो सचिव क्यों नहीं आया? सचिव चोर है तो बीसी क्यों नहीं आया? अगर बीसी चोर है तो मंत्री क्यों नहीं आया? और मंत्री चोर है तो मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं बुलाया? कोई तो चैनल है न्याय देने के लिए कि कोई न्याय ही नहीं देगा। इसका मतलब साहब, नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। 24 घंटे होने को आ गए हैं और यहाँ पर मोहान रोड पर आगरा एक्सप्रेस वे के पास जो एलडीए के द्वारा गैरकानूनी तरीके से सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, कोई नियम नहीं माना गया था और कार्रवाई बिना नोटिस के कार्रवाई कर दी गई थी, सील कर दिया था। किसानों का कल शाम से ही लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी था और एलडीए का कोई भी अधिकारी अब तक यहाँ पर नहीं आया। एक टाइम लिमिट दी गई थी, उस टाइम लिमिट पर भी नहीं आया। काफ़ी देर होने के बावजूद भी एलडीए से या प्रशासन से कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँचा है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी भी आए थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एलडीए से नहीं आया है। आखिरी में मजबूर होकर इन किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद जब यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा तो किसानों ने जो समय दिया था उस समय के बाद अपना प्रदर्शन अब सड़क पर शुरू कर दिया है और कूच कर दिया है आगे की ओर। आप लगातार देखते रहिए कि किसान यहाँ पर सड़क पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप देखेंगे कि किसान अभी तक तो पूरी तरह से शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे कि शायद एलडीए का कोई भी व्यक्ति आए और उनकी बात को सुने, जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई पर विचार करें। लेकिन ऐसा एलडीए के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने यहाँ आकर कोई बात भी नहीं की। अंततः 3 बजे के बाद किसानों ने यहाँ से कूच कर आगे जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए जोड़ता है रोड, वहाँ पर धरना करने के लिए शुरू कर दिया है, कूच कर दिया, यहाँ से निकल लिए हैं। भारी संख्या में आप देखेंगे तो पुरुष और महिलाएं भी हैं, पुरुष महिलाएं सभी यहाँ पर शामिल हैं। युवा काफ़ी हैं यहाँ पर। आपको बताते चलें कि कल शाम लगभग 4 साढ़े 4 बजे एलडीए ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए हुए अभिषेक उर्फ रीशू यादव का जो ढाबा था मोहान रोड पर आगरा एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट पर, उसको सील कर दिया था और उसका कारण तक नहीं बताया। उस वजह से कल से लेकर आज तक बराबर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अभी तक एलडीए से कोई सक्षम अधिकारी या संबंधित व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया, ना किसानों से किसी प्रकार की बातचीत की। चलिए हम आगे की ओर आपको ले चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो किसानों का आंदोलन था वो बड़ी नहर पर पुलिया है वहाँ पर पहुँच चुका है। ये रास्ता आपको हम बताते चलें आलमबाग से होते हुए आगरा एक्सप्रेस वे को जाता है और यहाँ पर किसानों ने कूच करके यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आगे कहाँ तक जाएंगे ये हम आपको बराबर दिखाते रहेंगे। और लगातार किसानों ने अपनी जो चलने की गति है वो बढ़ा दी है। यहाँ पर प्रशासन भी आ गया है, पारा थाना और काकोरी थाना सहित पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। अभी हम बात करेंगे कि आगे की क्या रणनीति है। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी नहर चौराहे पर यहाँ पर आकर के सभी किसान धरने पर बैठ गए हैं और अभी पुलिस के प्रशासन के साथ कुछ बातचीत हुई है और यहाँ पर अभी भी एलडीए का कोई भी अधिकारी बात करने के लिए नहीं पहुँचा है। यहाँ पर मौजूद हैं राकेश सिंह चौहान जी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या बातचीत का नतीजा रहा अभी तक। जी राकेश जी, अभी तक एलडीए का कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पर आपका हालचाल लेने पहुँचा? आप यहाँ किसी ने नहीं पूछा है कि आप लोग क्यों बैठे हैं, आप लोगों की क्या समस्या है, इसका समाधान क्या आप क्या चाहते हैं, ये किसी ने अभी तक नहीं पूछा है। धीरे धीरे 24 घंटे होने को आ रहे हैं, अभी तक एलडीए के कानों में कोई जू नहीं रहेंगी। रात में इंस्पेक्टर दुबग्गा महोदय आए थे बीच में और उन्होंने कहा था कल आज के लिए कि 2 बजे तक एलडीए के अधिकारी आएंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, जबकि अब बजने वाला है 3:30। अभी तक जब कोई नहीं आया है तो किसान यहाँ से अपनी बात कहने के लिए
मुख्यमंत्री आवास ये एलडीए कार्यालय जा रहा था, ज़बरदस्ती पुलिस के द्वारा हम लोगों को यहाँ रोक लिया गया है और जलती हुई सड़क पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में क्या प्रशासन के द्वारा कोई पानी वगैरह की व्यवस्था भी कराई गई यहाँ? नहीं, पानी की बात, अरे पानी अगर ये पूछ लेते तो हमको लोगों को कुछ संतोष हो जाता। यहीं पर आज कोई विधायक, सांसद, मंत्री, डीएम और एसपी आया होता तो पानी की बोतल के ऊपर पानी की बोतल होती, चपरासी आगे पीछे दौड़ रहे होते, काजू, पिस्ता, बादाम, नाना प्रकार के पेय पदार्थ उनको उपलब्ध कराए जा रहे होते, लेकिन किसानों को पानी भी किसी ने नहीं पूछा। ये देश में किसान की स्थिति है, इस देश में किसानों का ये सम्मान है। यानी जो देश का अन्नदाता है वो अपनी बात रखने के लिए अगर सड़क पर उतरता है तो उतरा रहने दो, किसी प्रकार की उसकी किसी को कोई चिंता नहीं। इस भयंकर धूप में किसान पैदल यात्रा कर रहा है, इसमें पता नहीं कितने बेहोश हो जाएंगे गर्मी की वजह से। पानी नहीं मिल रहा है, चलते चलते इनको बेहोशी आ जाएगी, डिहाइड्रेशन में चले जाएंगे, इनके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब जब किसान आ गया है, बैठ गया है, अभी तक तो इंतज़ार किया जा रहा था कि आसानी से बात बन जाए तो बड़े आंदोलन की आवश्यकता क्या है, लेकिन अब लग रहा है कि बड़ा आंदोलन करना ही पड़ेगा और बिना इस अन्याय के खिलाफ न्याय करवाए जाने वाला संगठन अब नहीं है। ये प्रशासन कान खोलकर सुन ले। प्रशासन से भी बात हुई तो क्या बताए कि एलडीए के अधिकारी आपसे मिलने आ रहे हैं? तो है, कोई आ रहे हैं ऐला बैला टाइप के, अब को आ रहा पता नहीं है भैया, कोई भरोसा नहीं है उनका? नहीं, कोई पता नहीं को आ रहा, कहाँ आ रहा, काहे आ रहा, यो कुछ नहीं मालूम। इंस्पेक्टर साहब के रोके तेरे, क्योंकि हम जवान और किसान का नारा लगाने वाले लोग हैं। पुलिस से संबंधित कोई समस्या नहीं है, पुलिस से संबंधित हमारा कोई मांग पत्र नहीं है, तो पुलिस से हम भिड़ने के मूड में नहीं हैं और पुलिस भी हमसे भिड़ना नहीं चाहती है। कहीं दादा ऐसा तो नहीं है कि उनकी गलती है, वो डर रहे हैं आप लोगों के सामने आने से? अच्छा, अगर चोर हैं तो डरा रहे हुई हैं, चोर नहीं है तो आवक अगर सही कार्रवाई की है तो डंके की चोट पे सीना ठोक के हमारे बीच में आके उनको अपनी बात कहनी चाहिए। अगर चोर हैं तो चोर एसडीएम है तो एडीएम का है नहीं हुआ, एडीएम है तो सचिव क्यों नहीं आया, सचिव चोर है तो बीसी क्यों नहीं आया, अगर बीसी चोर है तो मंत्री क्यों नहीं आया, और मंत्री चोर है तो मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं बुलाया। कोई तो चैनल है न्याय देने के लिए कि कोई न्याय ही नहीं देगा। इसका मतलब साहब अब हमको तो ये लग रहा है कि पूरी दाल काली है, दाल में हाँ पूरी दाल ही काली है। पूरे कुएं में, गांव में कहा जाता का कुएं भांग घोर दिन गए, तो यहाँ कुएं भांग घोरी दिन गए हैं। सब भ्रष्टाचारी एक हैं, गरीब को, इनको गरीब बनाने के लिए विचार करते हैं, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए लोग विचार नहीं करते हैं। ना कोई योजना गरीब को अमीर बनाने की बनती है, केवल भ्रष्टाचार पे इनका दिमाग लगा रहता है। आप देख रहे थे 24 घंटे से ऊपर हो चुका है यहाँ पर मोहान रोड पर सुभी ढाबा के जो सीलिंग की कार्रवाई एलडीए द्वारा की गई थी उसके विरोध में लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी था। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब किसानों से बात करने वहाँ पर कोई नहीं आया तो किसानों ने कूच कर दिया था एलडीए ऑफिस या मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा बड़ी नहर पर रोक लिया गया और बात कराने का आश्वासन दिया गया। नायब तहसीलदार एलडीए से यहाँ पर बात करने के लिए आए थे, लेकिन उनसे किसी प्रकार की संतोषजनक बात किसानों से नहीं हो पाई। किसानों को नायब तहसीलदार के द्वारा बताया गया कि जो कार्रवाई हुई है वो विधिपूर्वक हुई है, लेकिन किसान नेताओं का सवाल था कि विधिपूर्वक हुई है तो नोटिस क्यों नहीं दी गई। इस पर जो नायब तहसीलदार आए थे वो सही से जवाब न दे सके और बोले कि इसका कोई हम रास्ता निकालेंगे, इतना सा आश्वासन देकर वो यहाँ से चलते बने। लेकिन किसान अभी भी बड़ी नहर चौराहे पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी भारी संख्या में यहाँ पर
भीड़ मौजूद है और प्रशासन भी लगा हुआ है कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो पाए। लेकिन जो भी धरना प्रदर्शन किसान यहाँ पर कर रहे हैं पूरी तरह संयम पूर्वक और नियम पूर्वक कर रहे हैं। जो रास्ता है उसको भी उन्होंने आने जाने वालों के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी भी ना हो और अपनी जो बात है उसको सही तरीके से वो रख सकें। लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि क्या एलडीए के अधिकारी आकर इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे, इस चीज़ के कोई कागजात दिखाएंगे कि जो कार्रवाई इन लोगों ने ऋषु यादव के सुभी ढाबा पर की है वो वैध है या अवैध। आगे लगातार आप देखते रहें सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं कैमरामैन राहुल के साथ शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।